लगाना है, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। अगर बेवफा भी निकलेगी ना तो आपका मुकद्दर बना कर जाएगी। जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी दो चर वाली रैखिक समीकरण के दो विधि बताए थे। एक था विलोपन विधि और एक था प्रतिस्थापन विधि। लेकिन देखिए, समीकरण को हल करने के लिए ऐसे तो तीन विधि होता है जो मुख्य इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चार विधि से भी हम हल करके बताएंगे। दो विधि बता दिए हैं और एक विधि को यहाँ पे हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। और आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो इससे पिछले वीडियो को जाके आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, देखिएगा, ठीक है। और आइए इस विधि को हम इस वीडियो में जानते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ब्रज गुणन खंड विधि बहुत लेंदी टाइप का होता है, इसको हल करने में आपको बहुत परेशानी होती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि माइनस कहाँ रहेगा, प्लस कहाँ रहेगा, मिस हो जाता है। लेकिन नहीं, इस वीडियो से आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगी, ठीक है। देखिए, एक समीकरण लिए हैं, देखिए 2x + 3y = 12, यहाँ x - y = 1 है, ठीक है। देखिए, इसमें हम पहचानने का तरीका बता दिए हैं कि ये a1, b1, b2, c2 का मान कैसे पहचाना जाता है। देखिए, हम बहुपद का भी वीडियो में बताए थे, जब बहुपद पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बता दिए थे कि ये a1 का मान ये होता है, a2 का मान यहाँ पे होता है, b1 का मान +3 होगा, b2 का मान होगा -1 होगा, ठीक है। वैसा ही c1 का मान है, c2 का मान है, ठीक है। तो देखिए, हम इधर साइड में लिखते हैं, उसका मान लिख लीजिएगा ना तो आसानी रहेगा वैल्यू पुट करने में यहाँ पे। इसलिए हम इस क्वेश्चन में हम ब्रजगुणन विधि में हम सूत्र को पहले ही लिख दिए हैं कि ताकि समझने में आसानी होगी। देखिए, यहाँ पे a1 का मान क्या होगा, a1 के मान आप लिख दीजिएगा कितना, a1 का मान होगा 2, a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान कितना होगा, +3 हो जाएगा, यहाँ पे c1 का मान कितना होगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे a2 का मान कितना होगा, a2 का मान 1 होगा, यहाँ पे b1 का मान कितना होगा, b2 का मान होगा कितना, -1, और यहाँ पे c2 का मान कितना होगा आपका, -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 हो गया। देखिए, हम लिख दिए, ठीक है। देखिए, इसको छोटा में लिखते हैं, थोड़ा छोटा में। देखिए, ऐसे जगह की कमी है तो हम छोटे छोटे लिखते हैं। देखिए, a1 का मान, a2 का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा, -1 होगा, और c2 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये मान को इस फॉर्मूला पे पुट करना है, इसको वैल्यू को पुट कीजिए, वहां पे ले जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही से पुट कीजिएगा तो बिल्कुल उसका आंसर सही आएगा। लेकिन मान रखने में आप गलती कीजिएगा तो उसका आंसर सही नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पे x का मान निकालना है हमको, x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए b1 का मान कहाँ है, b1 का मान यहाँ पे है, 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रखेंगे, गुना c2 का मान यहाँ से देख लीजिए, -1 है तो -1 रख देंगे, ठीक है। और देखिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दिए, b2 का मान कहाँ से लाएंगे, b2 का मान यहाँ से रखेंगे, देखिए -1 है तो यहाँ पे क्या कोष्ट देखें, -1 दे देंगे, और गुना लिख देंगे, c1 का मान कहाँ है, c1 का मान यहाँ पे है, -12 है, ठीक है। और बटा, ठीक है, बटा a1 का मान कहाँ से, यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, गुना b2 का मान कहाँ से देखेंगे, b2 का मान यहाँ से है, -1, ठीक है। और माइनस का माइनस दे दिए, a2 का मान कहाँ से देखेंगे, a2 का मान 1 है तो यहाँ पे कोष्ट देकर 1 लिख देंगे, ठीक है। और गुना b1 का मान यहाँ पे, b1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, -3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से -1 में गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस रख दीजिए। देखिए, -1 से -12 में गुना कीजिएगा ना, -1 से -12 में तो +12 होगा, ठीक है, +12, आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में, बाटा के 2 में -1 से गुना कीजिएगा तो -2 होगा, ठीक है। और इसको गुना कीजिए, 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3 होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। जोड़िए, -3
और -12, -3 और -12 को जोड़िएगा। माइनस का मतलब है जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कर्जा, कर्जा यानी माइनस ए भी 3 रुपया कर्जा लिया है, माइनस ए भी 12 रुपया कर्जा लिया है, तो कितना टोटल कर्जा ले लिया, यानी -15। -15 का मतलब यानी 15 रुपया कर्जा लिया है अभी। ऐसा ही सेम यही है, ये भी उसी प्रकार है। देखिए -2 और -3 को जोड़िएगा तो -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। तो x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया 3, ठीक है, x का मान 3 आ गया। सेम उसी प्रकार y का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, y का फॉर्मूला वहां पे है, पुट कीजिएगा। तो देखिए शुरू में माइनस है, इंटू दे दीजिए, a1 का मान है तो a1 का मान यहाँ से देख लीजिए 2 है, C2 का मान देखिए यहाँ पे है, C2 गुना C2 का मान कहाँ से होगा, -1 है, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे कोष्ट बंद कर दीजिए, ठीक है, और माइनस है तो माइनस A2 कैसे लिखेगा, A2 यहाँ से खोज लीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, और गुना C1 कितना है, C1 यहाँ से देखिए -12 है, ठीक है, -12 है, ये कोष्ट नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ कोष्ट दे दीजिए, ठीक है, हो गया। देखिए और नीचे कैसे लिखिएगा, नीचे देखिए लिखिए A1 कितना है, A1 यहाँ से खोज लीजिए 2 है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा 2 है, उसके बाद B2 है तो B2 कहाँ से खोजिएगा तो -1 है, ठीक है, -1 है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखिए, 1 है, ठीक है, गुना B1 का मान कितना लिखिएगा, B1 का मान देख लीजिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, बस हो गया, सेम हो गया। देखिए आप कुछ नहीं करना, सॉल्व कीजिए, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए और गुना कीजिए, 2 से आप गुना कीजिएगा, यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, -2 यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिए तो 2 होगा, तो माइनस इंटू -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 तो यहाँ पे इसको गुना कीजिए तो माइनस प्लस, माइनस तो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा, देख लीजिएगा, आई माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको घटाइएगा तो कितना है, 10 और 10 बटे यहाँ पे 5 कर दीजिएगा और भाग दीजिएगा तो 2 आ गया, ठीक है। देखिए y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, x का मान निकाले थे तो कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। देखिए ये बहुत लेंदी होता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो कहीं पे माइनस प्लस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मास्टर भी इसमें गलती कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, लेकिन आप बनाते समय जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। ध्यान पैसेंस रहकर आराम से मान रखिएगा, बिल्कुल आंसर सही आएगा, ठीक है। देखिए इसमें हो गया कितना, x का मान निकाले थे 3 आ गया था और y का मान 2 आ गया था, ठीक है। देखिए आप ये विधि है ना, इसको ब्रज गुणन विधि कहते हैं, ब्रज गुणन विधि कहते हैं। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद रहेगा, आप बिल्कुल आराम से मान पुट कर करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक और होता है, बहुत सारे मास्टर नहीं पढ़ाते हैं, ताकि वो ज्यादातर एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप जान जाइएगा तो अच्छा रहेगा, हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम ब्रज गुणन विधि को सॉल्व कर दिए, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर और सारे उदाहरण के साथ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन के साथ हम वीडियो लेकर आएंगे, और इसमें कुछ गलती हुआ होगा या कुछ और आप जानकारी शेयर करना चाहते होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं और इससे बेहतर ढंग से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं तक, जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जय हिंद साथियों।